सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस 26 फरवरी को तुम्हारा आईसीएसई हिंदी का बोर्ड एग्जाम्स है 2026 बैच के लिए। तो ये वीडियो गाइस शेयर करना तुम्हारे जितने भी क्लासमेट्स है, फ्रेंड्स है, जिन लोगों का हिंदी एग्जाम 26 को है। और इस वीडियो में जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ फॉर निबंध लेखन। तुम सभी को पता है कि तुम्हारा यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर हिंदी का मिलेगा, यहाँ पर तुम्हारा 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का अभी तक तुमने एग्जाम्स दिया है, इसमें यहाँ पर 2 आवर्स होता था। हिंदी के लिए 3 घंटे का पेपर होता है और एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पर निबंध लेखन किस तरीके से लिखना है, कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी, कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, जिससे कि तुम लोग निबंध लेखन बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तुम लोगों का काफी सारे यहाँ पे डाउट्स आ रहा था निबंध लेखन के रिगार्डिंग। तो गाइस सबसे पहले मैं बोल दूं कि अगर तुम्हें यहाँ पर टॉपिक्स जानना है कि इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या है, क्या आने का चांसेस ज्यादा है, ऐसे तो सब कुछ अनसीन है। तुम सभी को पता है कि हिंदी में चाहे इंग्लिश में तुम्हारा लेटर हो या फिर तुम्हारा यहाँ पर जो कि बेसिकली ऐसे रहता है, कॉम्पोजिशन राइटिंग, सब कुछ अनसीन होता है। लेकिन स्टिल मैंने कुछ यहाँ पर टॉपिक्स प्रेडिक्ट किया है, जनरली वैसा टॉपिक्स आता है, तो वो है यहाँ पर वीडियो एक बार देख लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तुम लोग जाकर वो वीडियो हिंदी का प्लेलिस्ट दे दूंगी, तुम लोग चेकआउट करना सारा वीडियोस। लास्ट मिनट सजेशन के भी ऊपर मैंने बात किया है। तो हिंदी में देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारा टॉपिक्स एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में पहले से पॉइंट्स रहेगा और तुम लोग बनाकर अच्छे से अपना एसे यानी कि निबंध को लिख पाओगे। निबंध लेखन देखो करना क्या है, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर जबकि क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हमें यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम इंटरवल मिलता है, दैट इज फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ये टाइम इंटरवल तुम्हें यहाँ पर बहुत वाइजली, यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना और 2 चीज पे फोकस करना। पहला चीज क्या रहेगा कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे डिसाइड करना है, निबंध डिसाइड करना है कि ये जो 15 मार्क्स का निबंध आने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें निबंध मिलता है तो 5 टॉपिक्स है और आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स कौन सा निबंध तुम यहाँ पर करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम सही से डिसाइड नहीं करते हो तो तुम यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे लिखना, तुम यहाँ पर जो है 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखोगे हिंदी में, फिर क्या होगा, तुम्हें यहाँ पर और दिमाग में पॉइंट्स नहीं आएगा तो तुम उसको यहाँ पे पूरा का पूरा कट कर दोगे और फिर से दूसरा निबंध के लिए चले जाओगे, दूसरे टॉपिक के लिए चले जाओगे और फिर ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पर कट करते करते तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर निबंध का टॉपिक बहुत वाइजली चूज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द टॉपिक्स वाइजली। 5 टॉपिक्स मिलेगा, जैसे कि इंग्लिश में नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव रहता है, पिक्चर रहता है। सिमिलरली यहाँ पे 5 टॉपिक्स मिलता है। 5 टॉपिक्स में से मैं सजेस्ट करूंगी कि सारा टॉपिक्स रीड करना, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें यहाँ पर तुम अच्छे से बनाकर यहाँ पर 2 पेज का एटलीस्ट लिख पाओ, वो टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो वर्ड लिमिट कितना है, 250 वर्ड्स एग्जैक्टली। तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें कि 2 पेज तुम्हें यहाँ पर लिखना है, 2 पेज लिखना है। 2 पेज से तुम थोड़ा सा ज्यादा भी लिख सकते हो, जैसे कि 2.5 पेज लिख सकते हो, या 2.5 पेज नहीं लिख रहे हो तो 2 पेज लिख के तीसरे पेज में तुम थोड़ा सा 1-2 लाइन 3 लाइन भी लिख रहे हो तो चलेगा। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, आईसीएसई बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज कि तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125 एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स। अब पेजेस यहाँ पे काफी लोगों का लास्ट वीडियो में डाउट्स आ रहा था कि 2 पेज आपने बोल दिया तो डबल साइड या सिंगल साइड कैसे काउंट करना है। तो मान लो एक ये पेज है तो ये पेज का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों मिलाकर मैं 1 पेज काउंट नहीं कर रही, 2 पेज
काउंट कर रही हूँ, मतलब ये पेज है तुम्हारा, बुकलेट है तो बुकलेट में 1 2 3 4 करके नंबर्स रहते हैं राइट हर पेज में, तो वहां पर जो है 2 पेजेस तुम्हें यूटिलाइज करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि ये पेज और ये पेज दोनों यूटिलाइज करके एक पेज हुआ, वैसा मैं नहीं बोल रही, 2 साइड है तो 2 पेज हो गया, इस तरीके से मैं बता रही हूँ। आई होप इट्स क्लियर, अब तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर निबंध तुम लोग लिखोगे कैसे, यहाँ पर जो है 5 टॉपिक्स रहेगा, लास्ट वाला रहेगा यहाँ पर एक पिक्चर वाला क्वेश्चन, जिसमें कि एक पिक्चर तुम्हें यहाँ पर मिलेगा, पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, क्या दृश्य है पिक्चर का, पूरा पिक्चर स्टडी करना है, पिक्चर को सही से तुम्हें यहाँ पर गौर से पिक्चर को देखना है और फिर समझना है, उससे रिलेटेड तुम कोई स्टोरी कहानी बनाकर लिख दो या उससे रिलेटेड उसके ऊपर पूरा निबंध लिखना है, यानी कि पूरा यहाँ पर ऐसे बनाकर लिखना है। 15 मार्क्स का है, तो मैंने तुम्हें वर्ड लिमिट भी बता दिया, 250 वर्ड्स है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 पेज का यहाँ पर हमारा ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पर जबकि तुम लोग स्टार्ट करोगे, जो इंट्रोडक्शन लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा हिंदी का जो ऐसे है उसका इंट्रोडक्शन निबंध का इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा तुम्हें यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स ऑब्वियस सा बात है कि डिडक्ट होगा, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो डिडक्ट नहीं होगा, बट अगर तुम बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत सारा मिस्टेक्स कर रहे हो, मात्रा यहाँ पर छोटी की मात्रा, छोटे का मात्रा, बड़ों का मात्रा, अगर तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो तो फिर तुम्हारा मार्क्स जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए हिंदी के लिए, जबकि तुम ऐसे लिखो, स्पेशली एक एक लाइन ऐसे का छोड़ के लिखना, निबंध एक एक लाइन छोड़ के मैं लिखने क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जबकि तुम यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो तुम्हारा जो मात्रा है वो ओवरलैप नहीं होगा। अगर तुमने सटा सटा कर लिखा है, एक भी लाइन लीव नहीं किया है, तुम अगर डायरेक्ट लिख रहे हो, हर लाइन को यूटिलाइज कर रहे हो, तो वहां पर मात्रा हिंदी में मोस्टली ओवरलैप करता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी, नीट भी लगेगा तुम्हारा पेपर, प्लस पॉइंट है कि नीट भी लगेगा, और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि तुम्हारा यहाँ पर मात्राज ओवरलैप नहीं करेगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पर अपना जो ऐसे है इसको यहाँ पर 3 to 5 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करना। ऐसा नहीं कि एक सिंगल पूरा पैराग्राफ के अंदर पूरा तुम्हारा ऐसे खत्म हो गया, अगर तुम ऐसा करते हो तो यू आर बाउंड टू लूज मार्क्स। तो हिंदी में भी क्या करना है, जैसे कि इंग्लिश में तुम यहाँ पर अलग अलग पैराज में डिवाइड करते हो, सिमिलरली हिंदी का निबंध लेखन भी हम लोग यहाँ पर अलग अलग पैराज में डिवाइड करेंगे अपना यहाँ पर ऐसे को। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे तो सब कुछ अनसीन है, लेकिन मैंने टॉपिक्स प्रेडिक्ट किया है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, तो एक बार मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वाला वीडियो जरूर जाकर देखना। देखो ऐसे अनसीन है, लेकिन तुम अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाते हो, थोड़े से तुम्हारे दिमाग में अगर थोड़ा सा टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स है, तुम थोड़ा सा उसको सैंपल ऐसे रीड करते हो तो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहता है, और अगर पॉइंट्स रहेगा तुम्हारे दिमाग में, कुछ मैंने जो बताया उसमें से रिलेटेबल आया, तो फिर तुम्हारा क्या फायदा होगा कि तुम बहुत अच्छे से बनाकर लिख पाओगे और तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोगों का एक डाउट ये भी आ रहा था लास्ट मिनट सजेशन वाले वीडियो के अंदर, तुम लोग बोल रहे थे, मेरे को पूछ रहे थे काफी सारे स्टूडेंट्स की, वर्षा दीदी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, पहले हिंदी में सेक्शन ए करना चाहिए कि सेक्शन बी अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करने वाली हूँ, देखो मेरा यहाँ पर खुद का पर्सनल ओपिनियन, हमें यहाँ पर सेक्शन बी को पहले करना चाहिए, बिकॉज सेक्शन बी हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। सेक्शन बी मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है कौन कौन सा चैप्टर्स है, 4 मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया है, स्टोरीज से, साहित्य सागर स्टोरीज से, 4 पोएम से बताया, राइट। तो 4 जो मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है, प्लेलिस्ट देखो डिस्क्रिप्शन में हिंदी का, तुम लोग जाकर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला वीडियो देख सकते हो। एंड 99% गाइस गारंटीड चैप्टर्स है, वही आने का चांसेस है, तो अच्छे से पहले ये चैप्टर्स कर लेना। तो ये जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें प्रेडिक्ट किया है, बताया है, वो सारा चैप्टर्स तुम कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर अच्छे से कर पाओगे। सेक्शन बी ज्यादा स्कोरिंग है, राइट। तो सेक्शन बी जो है, पहले तुम सेक्शन बी अटेम्प्ट करना। सेक्शन बी अटेम्प्ट करने के बाद जबकि तुम सेक्शन ए के अंदर आओ, तो सेक्शन ए में जो सबसे पहला चीज जो तुम्हें करना है वो हमारा रहेगा ऐसे राइटिंग। तो निबंध लेखन सबसे पहले लिखना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी पहले तुम सेक्शन बी से स्टार्ट करना। सेक्शन बी पूरा फिनिश करने के बाद सेक्शन ए में जबकि तुम आओ, तब सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करना, ये नहीं कि निबंध तुम एकदम लास्ट में लिख रहे हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 3 आवर्स का पेपर है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ पे टाइम हिंदी में बहुत जल्दी चला जाता है, बिकॉज पेपर भी बहुत लेंदी होता है, इतना कुछ हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। 4 सेट सेक्शन बी से यहाँ पर 10-10 मार्क्स का सेट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है तुम्हें आंसर, सब कुछ बना बना कर लिखना है, तो सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है काफी ज्यादा। तुम मात्रा देखो, जबकि तुम ऐसे लिख रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगी बहुत ज्यादा मात्रा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो रहा है तो तुम यहाँ पर पेपर में मत ट्राई करना। तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पेंसिल से तुम एक बार लिखना, फिर रब कर देना बाद में, पेंसिल से तुम लिखना यहाँ पर और ट्राई करना। क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब हम हिंदी में लिखते हैं, मुझे भी पता है ऐसा होता है तुम लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता है, तो यहाँ पर जबकि तुम लोग लिखते हो तो बड़ी की मात्रा होना चाहिए कि इधर छोटी की मात्रा होना चाहिए, एक स्पेलिंग में कंफ्यूजन रहता है। तो तुम लोग जब लिख के देखते हो तो तुम यहाँ पर दोनों लिखते हो, रॉन्ग वाला भी राइट वाला भी, फिर तुम्हें समझ में आता है कि इसमें कौन सा मात्रा होना चाहिए, तुम लोग श्योर हो जाते हो। तो ये जो तुम प्रैक्टिस करो, ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में तुम लोग पेंसिल से लिख लेना या पेन से भी लिख लेना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और तुम यहाँ पर अगर मेन वाला जो आंसर
आंसर बुकलेट है उसमें यहाँ पर लिख कर ट्राई कर रहे हो, फिर उसको कट कर रहे हो, फिर राइट वाला लिख रहे हो, तो ऐसे तुम्हारा पेपर बहुत मैसी लगेगा और तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होगा, तुम बहुत ज्यादा अनटाइडी बना दोगे पेपर को, तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसलिए तुम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पे लिख के साइड में ट्राई करना और उसके बाद जबकि तुम कंफर्म हो जाओ राइट स्पेलिंग, फिर तुम यहाँ पर आंसर बुकलेट में लिखना। एंड मेक श्योर कि तुम्हारा हैंडराइटिंग लेजिबल है, इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तुमने यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ के निबंध लिखा है, साथ में पैरास चेंज किया है, प्रॉपर यहाँ पर 2 पेज जैसा तुम्हारा ऐसे यहाँ पर तुमने लिखा है, और यहाँ पर टॉपिक बहुत वाइजली चूज करना इंपॉर्टेंट है। जबकि 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, तुम यहाँ पर साथ में ऐसे का टॉपिक्स डिसाइड करने के बाद पैसेज को जरूर रीड करना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, 10 मार्क्स का पैसेज आएगा। मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ पर जो आंसर्स है अगर तुम सही से ढूंढ लेते हो पैसेज में और लिख लेते हो, बहुत सिंपल सा पैसेज होता है, उसको जस्ट रीड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है आंसर और फिर लिखना है। ये चीज अगर तुमने सही से कर लिया तो पैसेज में तुम्हारा 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 10 में 10 तुम्हें मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे फॉलो करना। बाकी ये वीडियो था निबंध के ऊपर, तो निबंध के ऊपर मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें बता दिया। साथ में गाइज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जबकि तुम पूरा सब कुछ फिनिश कर लो, पूरा कंप्लीट हो जाए, एक बार अपना सारा पेपर रिवाइज करना, पूरा रीड करना। अगर तुम्हें कुछ मात्रा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स लगे या कुछ भी रॉन्ग लगे, तुम बहुत अच्छे से यहाँ पर सारा कुछ चेक कर लेना, फिर अपना पेपर को सबमिट करना। ये कुछ पॉइंट्स था निबंध लेखन के रिगार्डिंग। बाकी तुम लोग चाहते हो कि अगर मैं यहाँ पर लेटर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं कि कौन कौन सा टॉपिक्स यहाँ पर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल से एक्सपेक्टेड है, तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।